यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। आज के अध्ययन में हम देखेंगे पहला शमूएल उसका 17 अध्याय। हमने ऑलरेडी 16 अध्याय को कंप्लीट कर लिया है। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल के द्वारा आपको इन दिनों में दाऊद के जीवन से सीखने को मिलेगा। पिछले दिनों से हमने दाऊद के जीवन से संबंधित अध्ययन को शुरू किया है और यह आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और इससे आत्मिक लाभ उठाकर औरों को भी मसीह में आप आगे बढ़ा सकते हैं। आज का जो अध्ययन है पहला शमूएल 17 अध्याय, जहाँ एक युद्ध के विषय में बताया गया है। ये युद्ध फिलिस्ती और इजरायलियों के बीच में है, परमेश्वर के लोगों में और जो परमेश्वर को नहीं जानते उनके बीच में ये युद्ध है। इस युद्ध का हमारे जीवन में क्या अर्थ रखता है? आज जब हम लोग इस युद्ध के विषय में अध्ययन करते हैं तो इसके द्वारा से हम क्या सीख सकते हैं? हम सब जो नए नियम के विश्वासी हैं, हमारे लिए जो युद्ध है ये युद्ध आत्मिक युद्ध है। इफिसियों की पत्री में पौलुस कलीसिया को सिखाता है कि हम एक युद्ध में हैं और ये युद्ध आत्मिक है, अदृश्य है। और इस युद्ध में हमारा जो शत्रु है वो शैतान है और उनका एक संगठित सेना है, उनका एक संगठित राज्य के विषय में बाइबल हमें बताती है। जब हम इफिसियुस का 6 अध्याय और उसका 10 पद से जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। पौलुस यहाँ एक युद्ध के विषय में बताता है और यह युद्ध एक ऐसी सेना के साथ है, ऐसी संगठित सरकार के साथ है जो अदृश्य है। एक राज्य के साथ हमारा लड़ाई है। यहाँ हमें ऐसा वचन हमें बताती है कि एक राज्य है क्योंकि उसमें प्रधान है और ये प्रधान शैतान के प्रधान है, अधिकारी है, इस संसार के अंधकार के हाकिम है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा जो लड़ाई है किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, हमारा लड़ाई तो शैतान से है जो अदृश्य रूप से हम मनुष्य जाति के विरुद्ध में लड़ाई लड़ रहा है। उसका लड़ने का मकसद क्या है? हम मनुष्य जाति को किसी तरह परमेश्वर की संगति से अलग करना। वो लड़ाई में तब जीत जाता है जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की सहभागिता से दूर हो जाता है। जिस दिन व्यक्ति परमेश्वर की संगति से दूर हो जाता है उस समय शैतान की जो शक्तियां हैं, शैतान जो है वो आनंद मनाता है, खुशी होता है कि मैंने एक व्यक्ति को परमेश्वर की संगति से अलग किया है। उसका जीत उसी में है। हम सब प्रभु के प्रिय लोग हैं, हमारे पास वचन है और वचन सत्य है। वचन शैतान को प्रकट करता है कि शैतान क्या है, कौन है, किस तरह से वो काम करता है। इन सारी चीज़ों के विषय में बाइबल हमें बताती है। पौलुस इसलिए एक जगह कहता है कि शैतान की युक्तियों से हम अनजान नहीं हैं। हम शैतान की चालाकी में, उनकी युक्तियों में फंस नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास वचन है। जिस व्यक्ति के पास परमेश्वर का वचन नहीं है उस व्यक्ति को शैतान आसानी से अपना फंदा में फंसा सकता है। क्योंकि शैतान का जो सबसे बड़ा हथियार है वो झूठ है। वो झूठ के सहारे लोगों को फंसा के रखता है। बाइबल में लिखा है कि शैतान झूठ का पिता है, उसी से झूठ उत्पन्न हुआ है। वो लोगों से झूठ कहता है और बहुत सारे लोग उसके झूठ में विश्वास किए। वो झूठी खुशी देता है। बहुत सारे क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक आनंद के लिए परमेश्वर के वचन से दूर चले जाते हैं। उनको लगता है यही जिंदगी है, यही सब कुछ है
और उस झूठ पर विश्वास करते हैं। जब हम इस पृथ्वी का सफर को हम खत्म करेंगे, बाइबल हमें 2 जगह के विषय में बताती है, एक स्वर्ग और एक नरक। जब हम इस पृथ्वी पर प्रभु के साथ एक अच्छा संबंध को हम जोड़ेंगे, प्रभु का आराधना और महिमा करेंगे, यीशु के वचन में हम बने रहेंगे, तो जब हम इस पृथ्वी पर से कुछ करेंगे तो हम उस स्वर्गीय स्थान में यीशु मसीह के साथ हम रहने के लिए जाएंगे। क्योंकि हम मनुष्य सिर्फ शारीरिक नहीं है, हमारे अंदर आत्मिक जीवन भी है, और ये आत्मिक जीवन हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शारीरिक जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा, ये मिट्टी का है, ये मिट्टी से बना है, और इस मिट्टी के शरीर में परमेश्वर ने आत्मा को दिया है, जो हमें परमेश्वर से मिला है, जो कभी भी समाप्त नहीं होगा, जो अनंत है, और वो आत्मा का परमेश्वर के पास जाना जरूरी है। अगर हमारा आत्मा परमेश्वर के पास चला गया तो इस पृथ्वी पर हमने जय को प्राप्त किया है। जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं तो वहाँ कई जगह ऐसे शब्द लिखे गए हैं कि जो जय पाए उसे जीवन के वृक्ष का फल दिया जाएगा। जो जय पाए उन्हें ये चीज़ें दी जाएंगी, वो चीज़ें दी जाएंगी। ये सारी बातें प्रकाशित वाक्य में लिखी गई हैं। तो किन को परमेश्वर उस स्वर्गीय स्थान में ले जाएगा? जो जय पाए हैं, जो अपनी जिंदगी में जय को पाए हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर अपनी जगह में लेकर के जाएगा। इस पृथ्वी पर जब हम जीवन जी रहे हैं, हमारे पास परिवार है, हमारे पास कई सारे जिम्मेदारियां हैं। इस पृथ्वी पर हमें कष्ट झेल कर कई बार जीवन जीना पड़ता है, क्योंकि हमारा शरीर भी हमारे साथ है। तो जब हम इस शरीर की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, उसी बीच में हमें कई सारे ऐसे प्रलोभन मिलते हैं, कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जहाँ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि हम परमेश्वर की संगति से हम दूर जाएं। हमारे पास ऑप्शन आता है, हमारे पास 2 रास्ते दिखते हैं कि हम एक तो वचन को चुने, या हम शैतान द्वारा दी जाने वाली क्षणिक खुशी को हम ढूंढें, क्षणिक खुशी को हम चुने। हमारे पास ऑप्शन होता है। हर दिन सुबह से लेकर के शाम तक हमारे जीवन में ऐसे सिचुएशन क्रिएट होते हैं जहाँ पे हम चीज़ों को अपने लिए चुनते हैं, चीज़ों को अपने जीवन के लिए हम निर्धारित करते हैं। तो ये सारा चीज़ भी एक लड़ाई के समान है, और हमें एक ऐसा लड़ाई लड़ना है कि हम अंत में जीत जाएं। जब हमारा आत्मा उस परमेश्वर के पास जाएगा तो हम उस दिन जीत जाएंगे। इस दुनिया में अगर हमने धन और दौलत को प्राप्त किया, अगर हमने पूरे संसार को भी प्राप्त कर लिया, लेकिन हमारा आत्मा को हमने परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ा, अगर हमने अपना आत्मिक जीवन के विषय में नहीं सोचा, तो इस जगत के अंत में, इस जिंदगी के अंत में हमें सब कुछ व्यर्थ लगेगा। क्योंकि इस दुनिया से हम कुछ लेके नहीं जाएंगे। इस दुनिया का धन और दौलत यहीं पे एक दिन रह जाएगा। यहाँ घर द्वार, रिश्ते सब यहीं छूट जाएंगे। हमारे अंदर आत्मा है, और ये आत्मा को हमें खोना नहीं है। यदि कोई आत्मा सदा के लिए उस नरक की ओर चला जाता है, तो वो व्यक्ति संसार में अपने युद्ध में, अपनी लड़ाई में वो हार गया। उसका आत्मा सदा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति से जब दूर चला जाएगा तो उसके लिए आशा खत्म हो जाएगा। क्योंकि यही वो समय है जब हम परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं। जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारे अंदर सांस है, तब तक हम चीज़ों को अपने लिए सही कर सकते हैं। मेरे प्रिय मित्र, मैं नहीं जानता आपकी परिस्थिति क्या है, मैं नहीं जानता आपके जीवन में कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं। हम सब एक लड़ाई में हैं, और इस लड़ाई को आप ऐसा लड़ें कि आप जीत जाएं। आप हारने वाला ना बने, लेकिन जीतने वाला बने। पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। अपनी जिंदगी के अंत के क्षणों में उसने लेटर में तीमुथियुस को बताया कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। जब उसने प्रभु यीशु मसीह को पाया, उसका जीवन बहुत कठिन था, कलीसिया को उसने सताया था,
यीशु को प्राप्त करने के बाद उसने यीशु मसीह की सेवकाई में वो निकल पड़ा। कई सारे कलीसियों को उसने खड़ा किया, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए उसने सुसमाचार को प्रचार किया। विरोध आया, सताव आया, मार मिला, जंगली जानवरों के द्वारा कई बार वो समस्या में फंसा। इन सारे सिचुएशन में भी उसने परमेश्वर को महिमा दिया, परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया और उसने अपनी जिंदगी के अंत में इस बात को कह पाया कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। जिंदगी के अंत में कहा गया यह स्टेटमेंट कितना महत्वपूर्ण है। हम भी अपने जीवन के अंत में क्या ऐसा शब्द हम कह सकते हैं कि मैंने जो लड़ाई लड़ा, मुझे जो जिंदगी मिली, मैंने उसे परमेश्वर की महिमा के लिए यूज किया। मेरे प्रिय मित्र, क्या आप अपना जीवन प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारा जो लड़ाई है वो शैतान की शक्तियों के साथ है। वो झूठ के सहारे लोगों के जीवन में काम करता है। उसका हथियार है पाप। वो लोगों को प्रलोभन देकर पाप करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि वो जानता है कि यदि कोई व्यक्ति पाप करेगा तो परमेश्वर की सहभागिता से वो दूर हो जाएगा। इस संसार में कोई भी चीज हमें मसीह का प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। गरीबी आपको मसीह का प्रेम से अलग नहीं करेगा। आपका धन आपको मसीह का प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। एक चीज आपको मसीह का प्रेम से अलग कर सकता है, सिर्फ एक चीज, और वो है पाप। अगर पाप आपके जीवन में होगा तो पवित्र परमेश्वर जो पवित्र है वो हमारे साथ संगति नहीं रख सकते हैं, हमारा मेल उसके साथ नहीं हो सकता है। शैतान इस बात को अच्छा से जानता है और इसलिए लोगों को पाप करने के लिए मजबूर करता है, प्रलोभन देता है। जितने भी प्रलोभन दिए जाते हैं शैतान की ओर से वो झूठ है, क्योंकि एक दिन हमें पछतावा होगा कि ये सब कुछ फेक था, हमें ऐसा महसूस होगा। और इसलिए वो संसार की अभिलाषाओं को, आंखों की अभिलाषाओं को, जीविका का घमंड को, शरीर की अभिलाषा को लोगों के जीवन में लेके आता है ताकि वो परमेश्वर का प्रेम से अलग हो जाए। जब यीशु मसीह इस धरती पर थे, 40 दिन का उपवास के बाद शैतान उनको प्रलोभन दिया। उसने 3 प्रलोभन उनको दिया था, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। लेकिन प्रत्येक प्रलोभन में यीशु मसीह जीता, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का वचन से भरे हुए थे। अगर हम भी अपने जीवन में परमेश्वर का वचन को भरेंगे, परमेश्वर का वचन को अपने जीवन, अपने मन हृदय में बसा करके रखेंगे, तो शैतान हमारे जीवन में जितना भी प्रलोभन को ले आए, हम उससे डिगेंगे नहीं, हम अपने जीवन में हारेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जिसके द्वारा से हम शैतान की युक्तियों को, शैतान के प्रलोभन को अपने जीवन, अपने सामने से हम दूर हटा सकते हैं। मेरे प्रिय मित्र, पहला शमूएल 17 अध्याय, जिसको हम आने वाले वीडियोस में कई सारी बातों को हम सीखेंगे, और उस चैप्टर का जो सार है उस चैप्टर में युद्ध के विषय में है। और इसलिए इस इंट्रोडक्शन वीडियो में, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम एक लड़ाई में हैं। आपको इस बात को समझना है। आपको यूं ही जीवन को जी नहीं सकते हैं। हमें सतर्क रहना है, हमें जानना है कि मैं एक लड़ाई में हूँ। प्रतिदिन, हर समय, हर घड़ी जब विभिन्न स्थानों पर हम होते हैं, उस घड़ी में हमें एक बात को अपने मन में रख लेना है कि मैं एक लड़ाई में हूँ, और ये लड़ाई शैतान के साथ है, शैतान की युक्तियों के साथ है, और इस लड़ाई में मुझे जीतना है, और इसके लिए परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में होना जरूरी है। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। आमीन।